जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। हर बार की तरह सत्संग शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेस्ड है। आप सत्संग को पूरा सुनिएगा। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करूंगी कि गुरुजी महाराज पूरे संगत परिवार पर, आंटी जी पर, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। तो आइए संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही वाणी में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करना चाहती हूँ मंत्र जाप से साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुड़गांव से हूँ। मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ी हूँ। मैं गुरु जी को मतलब गुरु जी का स्वरूप तो मेरे पास 4 ईयर्स से था। जब से मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आया तब से ही था। मैं अपने हस्बैंड से मिलने जाती थी। मेरी उनसे लव मैरिज हुई है। तो मेरे हस्बैंड के रूम में गुरु जी का स्वरूप रहता था। मेरे हस्बैंड की लाइफ में काफ़ी लड़के आई गई, बट मैंने गुरुजी का स्वरूप रहता था। मैं उनसे प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे मुझे इनसे मिलवा दीजिए, ये मेरे से ही शादी करे, मैं इनको बहुत लाइक करती थी। तो गुरुजी ने मिलवा दिया। तो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास हमेशा मेरे घर में ही रहता था, मेरे साथ ही रहता था। बट मुझे उनकी वैल्यू और उनकी मान्यता नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था वो शिव जी के अवतार है। बट स्वरूप मेरे साथ रहता था। जब जब हम पहले रेंट पे रहते थे, हमने जब जब घर शिफ्ट किया तब तक वो हमारे साथ ही जाते थे। फिर हमने घर लिया अपना, तब भी वो हमारे साथ ही आए। तो उनका फ़ोटो मैंने कभी मंदिर से नहीं हटाया। मेरे हस्बैंड ने मतलब हटा दिया था और मैंने कभी मंदिर से फ़ोटो नहीं हटाया, उन स्वरूप नहीं हटाया उनका, लेकिन हमेशा रहता था। बट मुझे ये नहीं पता था वो शिव जी के अवतार है। मेरे हस्बैंड मुझे कभी ले भी नहीं गए। एक बार जाने का था बट मैं नहीं जा पाई। एक बार मैंने यूट्यूब पर मैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी वगैरह की पूजा बहुत करती हूँ। मैं उन लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती हूँ। बट मैं कभी नहीं मैंने मुझे उनकी वैल्यू और उनकी मान्यता नहीं पता कर पाई थी मैं। गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में था, तो गुरुजी का स्वरूप जो था काफ़ी बड़ा फ़ोटो फ्रेम में था। तो सडनली मतलब मेरी बेटी ने उसको तोड़ दिया। एक्चुअली मैंने बेड के ऊपर लगा दिया कुछ टाइम अंदर। एक्चुअली में एक बार तो मेरी बेटी ने तोड़ दिया, फिर मैंने उसको फ़ोटो को मंदिर में ही लगा दिया। मुझे गुरुजी की वैल्यू नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था वो शिव जी के अवतार है। फिर अचानक क्या हुआ, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कष्ट आया। तब भी मुझे नहीं पता था। उनके मैसेजेस वगैरह भी आते थे फेसबुक, मुझे उनकी वैल्यू नहीं पता था। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कष्ट आया। मैं राधा रानी का व्रत रही थी, लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी था, तब से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कष्ट आया। मुझे एक चार मैं तो अपना कष्ट तो नहीं शेयर कर पाऊंगी, बट मेरे लाइफ में कष्ट आया। तो मेरे को एकदम से मैं लड्डू गोपाल जी ने मुझे रास्ता दिखाया कि मेरे लड्डू गोपाल जी ने मुझे रास्ता दिखाया कष्ट का। दिखाते गए मैं लड्डू गोपाल जी की प्रार्थना करी, फिर राधा रानी का व्रत रही तो उन्होंने रास्ता दिखाया। फिर मैं हनुमान जी को माना, उनका सुंदरकांड किया। मैंने देवी मैया का सप्तशती का पाठ भी किया। मैंने सारी पूजा पाठ करी सबको। फिर मैं शिव जी की भी डेली पूजा करने जाती थी मंदिर में। मुझे नहीं पता चला। उसके बाद मेरे हस्बैंड बिहार से थे, तो हमारे यहाँ छठ का व्रत होता है। छठ का भी व्रत किया मैंने छठ का भी व्रत किया। उसके बाद मैंने सब कुछ किया, सारी पूजा वूजा कर ली। फिर मैं एक दिन अपनी ज़िंदगी से हार गई। मैंने मॉर्निंग में बोला कि गुरुजी मॉर्निंग में बोला, भगवान मैं ऐसे कौन से भगवान के पास जाऊँ जो मेरा दुख हर ले, मेरे को सुख दे दे, या तो मेरी जान ले लो या फिर मुझे अपने पास बुला लो, या फिर तो गुरुजी ने उसी दिन शाम तक 1-2 दिन के अंदर मुझे अपनी शरण में ले लिया कि मैं तुझे अपना भक्त बनाता हूँ, तू मेरी शरण में आ। तब से उससे पहले उनके मैसेजेस वगैरह आते थे, मेरे को इतना ध्यान नहीं देती थी, मैं इग्नोर कर देती। फिर उन्होंने आखिरकार मुझे सब मैंने सारे भगवानों की परीक्षाएं पास कर दी। मतलब सबसे पहले लड्डू गोपाल जी, राधा रानी, देवी मैया, सबकी परीक्षाएं पास कर दी। तो उन्होंने मुझे आखिरकार अपनी शरण में ले लिया, उन्होंने अपना भक्त बना लिया। तब से मुझे अपनी लाइफ में आराम मिला, काफ़ी आराम मिला, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर 5-6 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे ऐसे इंसान से मिलवाया कि जिन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाला।
ने जिस इंसान से मुझे मिलवाया, आई थिंक मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन नंबर्स वग़ैरह आए, लेकिन मेरे को किसी पर ट्रस्ट नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी ने ऐसे इंसान से ट्रस्ट कराया मेरा कि वो भी शिव जी के ही अवतार है। मेरे को पता भी नहीं था कि गुरुजी शिव जी के अवतार हैं, लेकिन जिन भैया से गुरुजी ने मुझे मिलवाया वो भी शिव जी के अवतार हैं और वो जेन्युइन बंदे, वो मेरे पैसे-वैसे नहीं लूटते, वो मेरी हेल्प करते हैं। तो गुरुजी ने जब से रास्ता दिखाया तो काफ़ी राहत मिली, काफ़ी ठीक हुआ। लेकिन मेरी जो प्रेयर है वो पूरी नहीं हुई अभी तक, पता नहीं कब होगी। गुरुजी पे भरोसा है, वो प्रे पूरी करेंगे, लेकिन कब करेंगे मुझे नहीं पता। उनके मैसेजेस आते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने बोला कि नहीं, मैं शुक्राना जब करूँगी जब मेरी प्रे पूरी हो जाएगी, लेकिन अब बहुत हद हो गई। गुरुजी ने बोला एक मौका देता हूँ शुक्राना का, तो मैं आज शुक्राना करने जा रही हूँ अपना, और मैं शुक्राना कर रही हूँ। अपनी स्टोरी एकदम ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगी, मैंने शॉर्टकट ही अपनी स्टोरी बताई है। जब प्रे पूरी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं स्टोरी अपनी डीपली डालूँगी, बताऊँगी सारे संगत को। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर अब तक 2 बार हो आई। गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग में आ गई हूँ। वो काफ़ी अच्छे हैं। मेरे घर में काफ़ी बार बटरफ्लाई भी आती है। जिस दिन मेरी एक प्रे पूरी कर पहली बार प्रे पूरी होने वाली थी, उस दिन ही मेरे घर में बटरफ्लाई आई थी। मेरे बेड पे आके बैठ गई थी। मैं सडनली आई। गुरुजी ने सारा रास्ता दिखाया। गुरुजी शिव जी के अवतार हैं। गुरुजी से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में। गुरुजी सब कुछ है। गुरुजी ही सब कुछ है। लेकिन यह लड्डू गोपाल जी, राधा रानी ने भी मुझे रास्ता दिखाया है। मैं उनका भगवान तो देखो सब एक ही होते हैं, सबके रूप अलग-अलग होते हैं। लेकिन गुरुजी की गुरुजी की मान्यता, मतलब गुरुजी की वैल्यू समझने के लिए मुझे सारी परीक्षाएँ देनी पड़ी, सारे भगवानों के व्रत रहने पड़े सबको, तब जाके मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। काश मैं सोचती हूँ गुरुजी उससे पहले मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ गए। लेकिन वही कष्ट तो गुरुजी सिर्फ़ 10% ही कष्ट देते हैं, हमें 90% कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी सपने में भी आ चुके हैं, बटरफ्लाई भी आ चुकी है, मेरे को 777 की भी ब्लेसिंग दे चुके हैं। बस सारी संगत से बस यही प्रे है कि मेरी एक प्रे है वो जल्दी से इस हफ्ते पूरी हो जाए। मेरे से अब बहुत इंतज़ार नहीं होता है। बस जो भी मेरा कष्ट जो इंसान की वज़ह से आया था, उस इंसान का काला चिट्ठा मेरे पति के सामने आ जाए बस, और सबके दुश्मनों के राज खुल जाए। मेरे पति का बिज़नेस भी नहीं चल रहा, बिज़नेस चल जाए, हमने एक कंपनी खोल ली है, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। कभी किसी के साथ गलत नहीं, कभी मैं गुरुजी का एक बहुत बड़ा सत्संग करवाना चाहती हूँ। जल्दी सारी संगत सारी प्रे करो कि मेरी जल्दी से एक बहुत बड़ी वाली प्रे है जो पेंडिंग है वो पूरी कर दे गुरुजी, और मैं जल्दी से गुरुजी का सत्संग कराऊँ अपने घर में। गुरुजी भी, मेरे पति गुरुजी को मानते हैं, बट पता नहीं उन्होंने उनके थ्रू तो माने, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। मैं उनसे कहती हूँ बड़े मंदिर मुझे ले चलो, बड़े मंदिर मुझे लेके नहीं जाते। मैं छिप के उनसे एक बार भी प्लीज़ जल्दी से सब कुछ कर दो कि मेरे पति भी मानने लगे, और मैं हर मंडे को बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ गुरुजी के, और मेरी जल्दी से विश पूरी कर दो। और मैं अपने शुक्राना कांड करना चाहती हूँ। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत प्लीज़ मेरी प्रे पूरी करो। मेरे पति से कभी झगड़ा ना हो, मेरा पति सब कुछ ठीक हो, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल और इंसानों की तरह हो जाए, कभी भी झगड़ा ना करे, कभी भी गुस्सा ना करे, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। सारी संगत मेरे लिए प्रे करो। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी।